हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर अरविंद कुमार कुशवाहा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 11 प्लस 6 रूट 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी रूट अंडर 11 प्लस 6 रूट 2 का वैल्यू क्या होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो वर्गमूल के भीतर वाले पार्ट को या तो ए प्लस बी का स्क्वायर लाते हैं या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाते हैं। प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाएंगे। जैसे अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, 11 प्लस 6 रूट 2 है। इसको लाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अपरिमेय है। तो यह स्पष्ट होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ए वाला जो पार्ट होगा वह 2ab वाला पार्ट होगा। तो इसको 2 इंटू ए इंटू बी के रूप में लिखिए। तो दिखाई दे रहा है 2ab बराबर 6 इंटू रूट 2 है। 2 से काटेंगे तो 3, यानी ए बी का जो गुणनफल क्या है 3 रूट 2 है। अब दो संख्याओं का गुणनफल 3 रूट 2 है, तो अगर एक मानेंगे 3 तो दूसरा क्या होगा रूट 2 होगा। अगर एक मानेंगे 3 रूट 2 तो दूसरा क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इन दोनों कंडीशंस में कि अगर यह ए है यह बी है तो स्क्वायर का जोड़ किसमें 11 आता है। तो यहाँ स्क्वायर का जोड़ कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 11, 11 आ जा रहा है। अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 रूट 2 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और प्लस 1 19 आएगा। तो ए वाला कंडीशन नहीं होगा, ए वाला कंडीशन होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 11 को इसके अनुसार से कि 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 11 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। और दिखाई दे रहा है ऐसे लिखने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल इसका रूप बदल गया। और ये जो बन गया ये क्या बन गया 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, क्योंकि पढ़ते हैं आप लोग कि एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है मॉड एक्स होता है। यानी एक्स लिखिए आप अभी, यही बात। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अंदर वाले पार्ट को लाएंगे, चूंकि माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है हमको मान है 28 माइनस 10 रूट 3 है ना। तो ए वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पार्ट है और यह वाला जो पार्ट है क्या है 2ab का पार्ट है। तो 2ab बराबर कितना हो गया हमको 10 रूट 3 हो गया। तो ए बी का मान जो आया 5 इंटू कितना आया रूट 3 आया। अब 5 इंटू रूट 3 है तो 5 इंटू रूट 3 दो संख्याओं का गुणनफल है। तो एक संख्या अगर 5 होगा तो दूसरा कितना होगा रूट 3 होगा। अगर एक संख्या 5 रूट 3 होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा 1 होगा। अब देखते हैं दोनों में किसके वर्ग का जोड़ 28 आता है। तो 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 28 आएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76 हो जाएगा। लेकिन हमको दिया कितना है 28 दिया है। तो यानी हम इसको ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना रूट 3। देखिए इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं लेकिन मान में परिवर्तन नहीं है। 25 3 28, 5 गुना 10 रूट 3। अब ये क्या हो गया 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ रूट 3 माइनस 5 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि जो वर्गमूल आता है वो धनात्मक संख्या होता है, इसलिए बड़ा संख्या को पहले रखेंगे छोटे को बाद में। और इसका मान कितना आएगा 5 माइनस रूट 3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करता है इसका वर्गमूल निकालिए। तो दिखाई दे रहा है कि इसको हमको जो लाना है या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर। प्लस है तो यह ए प्लस बी के स्क्वायर में लाएंगे। तो यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमको 22 आना चाहिए और 2ab का मान कितना आना चाहिए 12 रूट 2 आना चाहिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी कितना आना चाहिए 6 रूट 2। इसको लिखने का तरीका बहुत है, दो संख्या को गुना करने पर। यानी 2 गुना 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं या 3 गुना 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं या 6 रूट 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों कंडीशन बन गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 6 रूट 2 है तो एक संख्या अगर 2 मानते हैं तो दूसरा 3 रूट 2 हो जाएगा। एक संख्या 3 मानते हैं तो दूसरा 2 रूट 2 हो जाएगा।
एक संख्या 6√2 मानते हैं तो दूसरा 1 हो जाएगा। अब इस तीनों कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वर्क करके देखते हैं दोनों का, यानी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर कब 22 आता है। तो यहाँ देखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और इसका स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 4 22 ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर 8 आएगा, 9 8 क्या आएगा 17 आएगा। तो 17 तो दिया नहीं है, तो यही कंडीशन लगेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 स्क्वायर जो 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। अब लिखा जाए 4 और प्लस 18 22 और 2 भी करेंगे फिर 12√2 आ जाएगा, सही है। और प्लस है तो 2 प्लस 3√2 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 3√2। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया रहता, यानी हमको क्वेश्चन दे दिया रहता कि 17 प्लस 12√2, तो अंदर वाला भाग को क्या करना है, ए प्लस बी के स्क्वायर में लाना है। तो यह तो हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर वाला 17 और 2ab वाला पार्ट कितना हो गया 12√2, 2 से काटेंगे तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 6√2। अब 6√2 आया तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6√2 है। तो अगर एक संख्या 3 मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। एक संख्या 2 मानते हैं तो दूसरा 3√2 हो जाएगा। एक संख्या अगर 6√2 मानते हैं तो दूसरा 1 हो जाएगा। एक संख्या 6 मानते हैं तो दूसरा √2 हो जाएगा। अब इन जितना भी कंडीशंस है, अब देखिए इन चारों कंडीशन में किन दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 17 आता है। तो यहाँ 4 है और यहाँ 18, 22 नहीं आया। यहाँ कितना है 36 गुना 72 1 73 आया। यहाँ 36 जोड़ 2 38 है और यहाँ दिखाई दे रहा है कि 9 और प्लस 8, 9 8 कितना हो गया 17। यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए केवल फॉर्म में चेंज किया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। 9 और 8 17 है और ऐसा करने से क्या हो गया, यह 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर बन गया। तो इसको ऐसे 3 प्लस 2√2 लिख देंगे। तो ये सब क्वेश्चन थे, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। थैंक यू।